ओम शांति। आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव के साथ हम सबकी आदरणीय कुंज दादी जी, जो ईस्टर्न जोन के जोन हेड के रूप में अपने यज्ञ के अंदर अपनी खूबसूरत सेवाएं दे रही थी। दादी जी का जन्म 21 मार्च 1927 को सिंध हैदराबाद में हुआ था। दादी जी ब्रह्मा बाबा के अंग संग पली हुई हैं। दादी जी बाल्यकाल में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी। उस समय ओम मंडली की शुरुआत हुई थी। वो अपनी माताजी के साथ में एक दिन सत्संग में आई और सत्संग में वो बैठी थी और जो बाबा ने ईश्वरीय ज्ञान सुनाया उसे उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना और उसके बाद दादी जी को उसमें से कुछ बातें इतनी अच्छी लगी और वो उनके दिल को छू गई। तो उस दिन सत्संग में सात्विक भोजन पर समझा रहे थे बाबा। दादी ने एक बार अपने अनुभव में बहुत अच्छे से हम सबको बताया, सात्विक अन्न और संग, इस पर जो बाबा ने समझाया वो मेरे दिल में छा गया। उस समय जब सिंध हैदराबाद में सिंधी परिवार में जन्मी हुई बच्ची इतनी फॉरवर्ड थी और उन्हें ये बात भा गई और उन्होंने अपनी माताजी के साथ सत्संग आना शुरू किया और सात्विकता को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया। जब माताजी ने भी पवित्रता और सात्विकता को अपनाया, दादी सती उनकी माताजी का नाम था, तो परिवार के अंदर बहुत विरोध हुए। विरोध इतना तक पहुंच गया कि आखिर एक दिन सती दादी ने कुंज दादी और उनके साथ उनके दोनों भाइयों को लेकर वो ओम मंडली में हमेशा के लिए आ गई। ये जीवन की शुरुआत का समय था। दादी जी ने बाबा के पास आकर के बाबा को ऐसे उन्होंने स्वीकार किया कि यही मेरे जैसे कि पिता हैं। ब्रह्मा बाबा को उन्होंने ऐसा महसूस किया, ये मेरे सच्चे पिता हैं। शिव बाबा की आज्ञाकारी बनकर और यज्ञ में ईमानदारी के साथ सच्चे स्नेह, त्याग, तपस्या से दादी जी ने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया। ऐसी श्रेष्ठ महान हस्ती के साथ हमें जीवन में सौभाग्य मिला रहने का। मैं शुरू में ज्ञान में आई, कुंज दादी जी के द्वारा हमें ये ईश्वरीय ज्ञान मिला, वो भी बड़े अच्छे अनुभव हैं। दादी जी ने हमारे परिवार को अपने बाल्यकाल का बहुत सुंदर सुंदर अनुभव सुना करके, इस ईश्वरीय ज्ञान में आने का अनुभव सुना करके उन्होंने इतनी अच्छी पालना दी कि थोड़े ही दिनों में हमारे माता पिता, परिवार के हम सभी मिलकर के इस ईश्वरीय ज्ञान के सभी नियमों को बहुत आसानी से पालन करना शुरू किए। इतने थोड़े समय में, जबकि यज्ञ के कायदे अनुसार 1 वर्ष के बाद बाबा मिलन के लिए मधुबन आना होता है, हम लोगों को 6 महीने के अंदर दादी जी ने बाबा मिलन के लिए छुट्टी दिया मधुबन आने की। दादी जी की पालना का एक बहुत खूबसूरत रूप होता है। वो ऐसा होता है कि कोई परिवार का एक सदस्य अगर इस ईश्वरीय ज्ञान को सुनने के लिए आता है तो धीरे धीरे परिवार के सारे सदस्यों को दादी जी नज़दीक ले आती है। और ये अनुभव हम लोगों ने देखा है, अपनी आँखों से किया है। परिवार के परिवार ज्ञान में चल पड़ते हैं। अगर पूरी धारणाओं में नहीं भी चल पाए सारे परिवार के सदस्य, तो इतना तो जरूर होता है कि माता पिता अगर ज्ञान में चलते हैं
तो उनके बच्चे सहयोगी मददगार अवश्य होते हैं। और इस तरह से इतना स्नेह संबंध में सभी को रख करके और बाबा से जोड़ करके चलाना, ये बहुत बड़ी विशेषता थी दादी जी के जीवन में। दादी जी बाहर से देखने में जितनी गंभीर और स्ट्रिक्ट दिखती थी, दादी जी अंतर से इतने ही निर्मल और बहुत रमणीक थी। दादी जी के बहुत नज़दीक जब हमें आने का सौभाग्य मिला तो हमने अनुभव किया, कभी कभी ऐसा महसूस करते थे, दादी की उम्र बड़ी थी हमारी उम्र के बनिस्बत, तो इतनी बड़ी उम्र की दादी और हम इतने छोटे इनके सामने, लेकिन दादी जी का व्यवहार हम लोगों के साथ एकदम फ्रेंडली होता था और इससे बहुत सहजता से हर कुछ समझने का, जानने का, पूछने का मौका मिलता था। इतना सहज करके दादी जी हम सबको चलाती थी। और एक हमने जो जीवन में अनुभव किया कि हम सभी जिस परिवार से आते हैं तो उसकी फीलिंग को वो बहुत अच्छे से ध्यान में रखती थी कि ये बच्चियां जिस स्नेह प्यार से अपने घर में पली है और जिस अधिकार से अपने माता पिता के पास रही हैं, तो इन बच्चियों को ऐसी ही पालना देनी है ताकि इनको कभी याद ना आए, महसूस ना हो कि हम कोई दूसरे स्थान पे हैं और हम अपने माता पिता से बहुत अलग हैं। तो ऐसे माता पिता के रूप से दादी जी स्नेह प्यार की पालना देती थी, लेकिन उनके स्नेह प्यार में वो आध्यात्मिक शक्ति भरी हुई होती थी। वो लौकिक रीति की पालना नहीं होती थी, आध्यात्मिकता संपन्न पालना होती थी। और इतना स्नेह की पालना देते देते हमने अपने जीवन में अनुभव किया कि कुछ वर्ष सेंटर पे रहने के बाद बच्चे की तरह पालना करते करते उन्होंने इतना स्ट्रांग बनाया और फिर उन्होंने सेवा के फील्ड पे उतारा। और जब हम सेवा के फील्ड पे उनके साथ साथ आए तो हमारी जिम्मेदारियों को उन्होंने महसूस कराया और फिर उन्होंने सेवा की जिम्मेदारियां हम सबको दी। और धीरे धीरे हमने ये अनुभव किया कि इतने महान हस्ती के साथ रहते रहते, उनको देखते देखते, उनकी हर बात को हम गौर करते थे और उनसे हमने जीवन में बहुत सारे अनुभव पाए, बहुत कुछ सीखा हमने। जब कभी भी मधुबन में भी आते हैं और अन्य बहनों से मुलाकात होती है और उन्हें जब मालूम पड़ता है अच्छा आप कुंज दादी के साथ रहते थे, तो उनको बहुत अच्छा लगता है और वो कहती है कि आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आप ज्ञान में आए और यज्ञ की आदि रतन दादी ने आपकी पालना की है। सचमुच ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और हमें भी बहुत इस बात से गर्व होता है कि ज्ञान की शुरुआती पालना यज्ञ की आदि रतन कुंज दादी ने की और सारा जीवन 1983 में हम सभी ज्ञान में आए और 1983 से लेकर के 2013 तक कुंज दादी जी के साथ हमें ईश्वरीय सेवाओं में साथ साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भिन्न भिन्न स्थानों पे उनके साथ सेवाओं में जाना होता था और उनके जीवन से बहुत सारे अनुभव हमने पाए। उन्होंने अपने प्रैक्टिकल जीवन से हम सबको वरदान के रूप में बहुत सारी शक्तियाँ दी और समझ दिया। और एक बहुत रमणीक उनके जीवन की जो बातें थी वो हम सबको साथ में बिठाती थी। दादी जी कभी अकेला बैठकर भोजन नहीं करती थी। अगर डाइनिंग टेबल की 6 कुर्सियाँ हैं तो 6 ही कुर्सी पे हम बहनें होनी चाहिए। और दादी जी साथ में बैठती थी, कभी ऐसे फ्री टाइम में कुछ सेवाएं भी कर रहे हैं और ब्रह्मा बाबा के साथ का बड़ा अच्छा अनुभव सुनाती थी दादी जी। ब्रह्मा बाबा के प्रति उनके मन में कितना स्नेह और रिगार्ड था
उनके अनुभव से हम सबको महसूस होता था। एक बार दादी ने अपने अनुभव में बताया कि बाबा ने मुझे कोर्स कराने के लिए दिया, तो मैंने कोर्स कराया जिज्ञासु को। तो पूरे 1 सप्ताह कोर्स के दौरान उनको समझाया किस तन में भगवान आते हैं, तो 7वें दिन आपको उनसे मुलाकात कराएंगे। और जिस तन में भगवान आते हैं, इस प्रकार से बाबा के प्रति तो बहुत रिगार्ड था। तो 7वां दिन जब हुआ तो दादी ने जिज्ञासु को कहा कि अच्छा, आज आपको बाबा से मिलाएंगे। और दादी आई। बाबा यज्ञ के अंदर जो स्थूल कारोबार होता है उसमें भी बाबा हाथ डालते थे। तो उस दिन गेहूं साफ कर रहे थे बच्चों के साथ मिलकर। तो दादी ने कहा, बाबा वो जिज्ञासु आपसे मिलना चाहता है, तो आप चलिए, तैयार होकर गद्दी पर बैठिए और फिर उससे आप मिलेंगे। तो बाबा ने 1 सेकंड दृष्टि दिया दादी को और कहा, यही ले आओ बच्ची। दादी ऐसे देखती रही। फिर दादी ने कहा, बाबा आप तैयार होकर संदली पर बैठो ना, तभी तो आपसे मिलेगा। मैंने 6 दिन उसको समझाया है कि आज आप उनसे मिलने वाले हैं जिनके तन में स्वयं भगवान आते हैं, और आप ऐसे मिलेंगे बाबा। बाबा ने कहा, हाँ बच्चे, आप अनाज साफ कर रहे हैं, वो जिज्ञासु क्या कहेगा कि ये लोग अपने बाबा से अनाज भी साफ कराते हैं। तो बाबा ने कहा, लेके आओ बच्चे। बाबा भी जैसे अपने जिद पे रहा, तो दादी को आखिर लाना पड़ा। लेकिन उनके मन में बाबा के प्रति इतना रिगार्ड था कि बाबा ऐसे न मिले। बाबा गद्दी पर बैठे अपनी पोजीशन में, और फिर जिज्ञासु से बाबा की मुलाकात कराए। आखिर दादी को लाना पड़ा। जिज्ञासु को वैसे ही जैसे बाबा बैठकर सेवा कर रहे थे, सामने जिज्ञासु आया। बाबा ने दृष्टि दिया और उसे बहुत अच्छे साक्षात्कार हुए, बहुत अच्छे अनुभव हुए। तो दादी ने उस अनुभव को ये बताया कि देखो, हम लोग जो सोचते हैं और बाबा जो प्रैक्टिकल में बच्चों के साथ करता है। तो एक बार का जगदीश भाई का भी ऐसा ही बहुत सुंदर अनुभव है। कुंज दादी जी ने जगदीश भाई जी को कोर्स कराया हुआ है। आज हम सभी इतने सारे लिटरेचर पढ़ते हैं ना, अधिकांश जगदीश भाई जी का लिखा हुआ होता है। उनको भी बड़ी मेहनत से कोर्स कराया, और उनको जब मधुबन के लिए तैयार किया था, तो बाबा के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना करके तैयार करके वो लेकर के मधुबन आई। तब तो उस समय पांडव भवन में आते थे। तो दादी जी जगदीश भाई को लेकर के पांडव भवन जब पहुंचे, तो पहले उस टाइम में पीछे के गेट से आना होता था, जिस साइड में अभी भंडारा है पांडव भवन का। उस गेट के तरफ में रास्ता थोड़ा सा खराब था। तो रास्ता खराब होने के कारण बाबा खुद बैठ के कुछ पत्थर को सेट कर रहे थे, ठीक कर रहे थे कि आने वाले बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा वहाँ पे रास्ते को ठीक कर रहे थे, और सामने से कुंज दादी जगदीश भाई को लेकर के पहुंची। अभी तो दादी को बड़ा अजीब सा लगा कि बाबा ये बैठ के ईंट ठीक कर रहे हैं, पत्थर ठीक कर रहे हैं, और मैं जिज्ञासु को इतने अच्छे से समझा के लाई हूँ कि ब्रह्मा बाबा, वो बाबा उनसे मिलने जा रहे हैं जिनके तन में स्वयं भगवान आते हैं। ये क्या सोचेगा भाई। दादी ने अपने अनुभव में बताया, बड़े आश्चर्य की बात, जगदीश भाई ने वहीं अपना बैग रखा, सामान रखा, और वो बैठ करके बाबा के साथ ठीक करने लगे रास्ते को। ईंट को सेट करके, पत्थर को सेट करके, और फिर उसके बाद गए और फिर स्नान आदि करके फ्रेश होकर के और फिर बाबा के कमरे में मिलने आए। तो दादी ने कहा कि ये जो अनुभव है बाबा के जीवन का, कि बाबा ऐसा दृष्टि देता था और सामने देखने वाला भूल जाता था कि बाबा क्या कर रहा है। सामने देखने वाला तो अलौकिक अनुभव में चला जाता था, और उसके वो अलौकिक अनुभव जो है वो उसके जीवन में इतनी शक्ति भरता था
कि उसे साधारणता दिखाई ही नहीं देती थी। ये कमाल। इस तरह के बहुत सारे दादी के जीवन के अनुभव हमें सुनने का मौका मिला। दादी ने अपने मुख से बहुत सारे अनुभव बताए और दादी के अंग संग रह कर के हमें जो उनकी पालना मिली, उनका जो प्यार मिला और साथ साथ उनके जीवन की धारणाएं और उनके अंदर की शक्ति, वो आज भी हमें बहुत मदद करती है। और उस आधार से बाबा हम सबको मदद देते हैं, साथ साथ जिनकी पालना में हम पलते हैं, उनके अव्यक्त होने के बाद भी उनके शक्ति की जो मदद है और उनका जो स्नेह है, वो प्रत्यक्ष रूप से जीवन में अनुभव होता है। 2013 2 मार्च को दादी जी ने अपने पुराने शरीर का त्याग किया। लास्ट टाइम में 2-3 वर्ष थोड़ी बीमार रही दादी जी। कुंज दादी को गले में कैंसर की तकलीफ हुई और थोड़ा बीमारी का सामना करना पड़ा। उन्होंने जब शरीर त्याग किया और उनकी जो भावनाएं थी और उनके मन में जो हम सब के प्रति पालना का एक रूप था, सचमुच आज इतने वर्ष हो गए दादी को अव्यक्त हुए, हम बहनें अनुभव करते हैं। खास हमें ये बहुत अनुभव होता है कि दादी जी पुराने शरीर को छोड़ के गई हैं, लेकिन अव्यक्त रूप से वो हमारे साथ साथ हैं। यज्ञ के अंदर कारोबार के संबंध में अनेक प्रकार की बातें सामने आती भी है, कई प्रकार की समस्याएं भी सामने आई और हमने ये अनुभव किया कि कैसे वो बड़े सहजता से, जैसे साकार रूप में उन्होंने अपनी छत्र छाया के अंदर हमें पाला, अव्यक्त होने के बाद भी उनकी छत्र छाया है, ये स्पष्ट अनुभव होता है। और उस छत्र छाया के अंदर बड़े सहजता से ईश्वरीय कार्यों को संपन्न करने में हमें बहुत ही सहज होता है। बाबा के अनेक कार्यक्रम होते हैं और कई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसके सचमुच हमें अनुभव नहीं होते हैं, लेकिन हमें वो करना है। और ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स हमारे सामने आए और हमने बहुत सरलतापूर्वक उस प्रोग्राम को पूरा किया और बाद में ऐसा महसूस करते थे कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो ये है बड़ों की आशीर्वाद और बड़ों की छत्र छाया। बाप दादा की छत्र छाया के अंदर हम सभी पलते हैं। ये हम सब के जीवन का, हम सभी ब्राह्मणों का अनुभव है। उसके साथ साथ जो हमारे निमित्त बड़े होते हैं, उनकी छत्र छाया भी हमारे जीवन में बहुत मदद करती है। और ये अव्यक्त रूप से कुंज दादी जी की पालना का अनुभव आज तक भी हम सभी कर रहे हैं और आगे भी उसी पालना से हम सभी चलते रहेंगे और हम सब बाबा की आशाओं को पूरा कर पाएंगे।